हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कुक विथ नीतू। तो चलिए फिर आज का स्पेशल रेसिपी क्या है आप गेस कर सकते हैं क्या? आप देखेंगे ये कितना खस्ता और कितना टेस्टी डिलीशियस सब बन के रेडी होता है। और इसके लिए ना हमें मैदे की ज़रूरत है, ना कुछ पहले से सानना गूंदना, कुछ नहीं, एकदम फ्रेश कचौड़ी मार्केट के स्टाइल बना कर रेडी करेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने मूंग दाल लिया है और उसे हम भिगाएंगे। तो सबसे पहले मूंग दाल को डाल के एक पानी से धुल करके उसके बाद इसे हम भिगा देंगे। कम से कम 4 घंटे के लिए हमें इसे सोक करके रखना है। और अगर आपको जल्दी बनाना है फ्रेंड्स तो आप गर्म पानी में इसे सोक करिए, ये 1 घंटे में ही फूल जाती है। मूंग की दाल तो बहुत जल्दी फूल जाती है फ्रेंड्स। तो बस इसे हमें 4 घंटे के लिए ढक के रख दिया मैंने। और अब 4 घंटे बाद हम इसको एक छन्नी की हेल्प से इसके सारा पानी निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने क्या किया ना, सारा पानी इसका छन्नी की हेल्प से निकाल लिया। और थोड़ी देर के लिए हम इसे छन्नी में ही रहने देंगे ताकि इसके जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो सब निकल आए। हमें इसका मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें इस मूंग दाल में। और ये कचौड़ी हम ऐसी बना रहे हैं कि आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और एकदम हेल्दी वर्जन में बना रहे हैं बिना मैदा के। तो चलिए फिर इसका सबसे स्पेशल मसाला बना के रेडी कर लेते हैं जो मार्केट में हलवाई लोग ज़रूर बनाते हैं अपनी कचौड़ियों में। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 2 टेबल स्पून धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून सौंफ लिया है, हाफ टेबल स्पून राई लिया है और 4 से 5 खड़ी लाल मिर्च लिया है। खड़ी लाल मिर्च फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें और खड़ी मिर्च बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। और ये एक ऐसा मसाला रेडी होगा फ्रेंड्स जिससे आपका कचौड़ियों का एकदम अलग सा फ्लेवर निकल कर सामने आएगा। तो बस हमें इन्हें धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए भुनना है। बहुत देर तक नहीं भुनना है फ्रेंड्स, इसकी फ्रेगनेंस पूरे घर में फैल जाएगी। बस इसी स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है। थोड़ा देर ठंडा करेंगे, हल्का गुनगुना ही रहे तभी मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसका एक मिक्सर बनाएंगे। वो भी पल्स मोड पे हम करेंगे ताकि हमें इसका दरदरा सा एक पेस्ट मिल जाए, हमें एकदम बारीक नहीं करना है। और सेम पैन को मैंने चढ़ा दिया है और अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। और जो हमने मसाला भून के रेडी किया था ना उसको इसमें डाल देंगे और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर भुनना है। जब तक हमारे मसाले भुन रहे हैं हम अपनी दाल को मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेते हैं और इसे हम पल्स मोड पे धीमे धीमे करके दरदरा सा उसका भी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं हमारे मसाले भुन के रेडी हो चुके हैं। तो इनमें कुछ स्पाइसेस और ऐड कर देते हैं जैसे कि हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च तो ऑप्शनल है फ्रेंड्स, ये तो एक अच्छे कलर के लिए डाला जाता है। इस स्टेज पे अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन डाल करके उसे अच्छे से भुनेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें 4 से 5 मिनट के लिए बेसन को अच्छे से भून लेना है। इसके बाद हमने जो दाल को दरदरा सा पीसा था ना वो डाल देंगे और इसे भी हमें मीडियम फ्लेम करके थोड़ी देर तक भूनना है। मैंने ऊपर से इसमें धनिया पाउडर डाला है फ्रेंड्स। अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे और हींग भी डालते हैं फ्रेंड्स। और बस इसको हमें मिक्स करते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए कुक करना है फ्रेंड्स। एकदम मीडियम फ्लेम हमें एकदम कम रखनी है फ्रेंड्स ताकि हमारे दाल अच्छे से भुन जाए। और आप देख सकते हैं ये एकदम भरभरा सा हो गया है, बिल्कुल ऐसे उठाइए तो ये बिखर जाए, ऐसी कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो बस अब इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सॉल्ट ऐड कर देंगे। और हमारी कचौड़ियाँ अच्छे से फुली सी बने तो इसके लिए मैंने इसमें हाफ टेबल से भी कम 1 टीस्पून जो है इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है ताकि हमारी कचौड़ियाँ अच्छी सी फुली बने। बस अब हमें आटा लगाना है। तो आटा लगाने के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, अजवाइन करीब 1 टेबल स्पून और इसे हाथों से अच्छे से क्रश करके ही डालना है फ्रेंड्स। और हम सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सॉल्ट हम अपने बैटर में भी डालते हैं तो हमें सॉल्ट उसी के हिसाब से डालना है। और अब ठंडे पानी से, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है फ्रेंड्स, आप इसमें 2 चम्मच ऑयल भी डाल दीजिए। अच्छा सा मोयन बना लीजिए। एकदम हाथों से मलेंगे ना तो एकदम ये लड्डू की तरह हो जाए। बस इसी कंसिस्टेंसी में आपको ये आटे का मोयन लगाना है। आप देखिए मैं हाथों से कैसे मल के लगा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है। और जब तक मैं इसे मल के रेडी कर रही हूँ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
और ये देखिए मैं हाथों से बना रही हूँ तो एकदम लड्डू की तरह हो जा रहा है ना। इस स्टेज पे एकदम ठंडा पानी फ्रेंड्स, फ्रिज का पानी आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे ना हमारी कचौड़ियाँ बहुत खस्ता बन के रेडी होती हैं। तो मैंने एकदम ठंडा पानी लिया है और उससे अब मैं इसका सॉफ्ट सा डो लगाऊंगी। ना बहुत हार्ड ना बहुत सॉफ्ट डो हमें रेडी करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कचौड़ियों की रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब कचौड़ियाँ हम ऐसे तो खाएंगे नहीं फ्रेंड्स, उसके लिए हमें चटनी या कोई कुछ अलग सा चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ एकदम अलग सी टमाटर की चटनी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया ना, एक पैन में तेल गरम किया, जीरा डाला, हरी मिर्ची डाली। हरी मिर्ची मैंने 5 से 7 ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं रफली चॉप करके और इसे हमें भुनना है अच्छे से। और जब हमारे टमाटर हल्के रोस्ट हो जाए ना तो हमें इसमें भुनी हुई मूंगफली ऐड कर देनी है। मूंगफली ना हमारी चटनियों को बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है फ्रेंड्स, और ये हमारी चटनी का टेस्ट एकदम इन्हेंस कर देता है। तो इसे तो बिल्कुल भी स्किप ना करिए। और बस इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे और हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए इसका टेक्सचर, बस हमारी चटनी बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी है। और अब चलिए अपने कचौड़ी वाले पार्ट पे आते हैं। तो कचौड़ियाँ बनाने से पहले मैंने हाथों से थोड़ा सा आटे को और मल दिया है और इसकी हम अपनी छोटी छोटी लोई जैसे बॉल के आकार की बना लेंगे। ये देखिए हाथों की हेल्प से हमें इसकी लोई बना लेनी है। और जैसे हम कचौड़ियाँ भर के बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे भर के रेडी करना है। तो बस अब हमने देखिए मैंने एक लोई ली और उसे हाथों से अंगूठों से प्रेस कर करके रेडी किया और अंदर मैंने इसका मसाला भरा। आप चाहें तो मसाले को गोल गोल लड्डू की तरह बना के भी भर सकते हैं फ्रेंड्स, पर मुझे इसी तरह कंफर्टेबल लगता है। और एक्सेस पार्ट को आप मोड़ भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। मैं तो निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। और अब ये देखिए हमें जिस साइड से मैंने फिलिंग की ना उस साइड से नहीं, दूसरे साइड से हम इसको कटोरी शेप देंगे। इसी तरह मैं दूसरी लोई भी तैयार कर रही हूँ। किनारे को हमें थोड़ा पतला रखना है, बीच में थोड़ा सा मोटा रखना है। और ये देखिए हाथों की हेल्प से और ये एक्सेस पार्ट को मैं निकाल रही हूँ और इसे मोड़ देंगे। और पीछे साइड, जिस साइड से फिलिंग की है उस साइड से नहीं, पीछे साइड से हमें इसे कटोरियों की तरह शेप देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फ्रेंड्स। इसी के सहायता से हमारी कचौड़ियाँ फुली फुली बनेंगी। तो बस अब हमें कढ़ाई में तेल को गरम कर लेना है। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखा और बहुत छोटे छोटे बबल बन रहे थे, मतलब हमारा केक तेल एकदम रेडी हो चुका है। और हमें अपनी कचौड़ियों को इसमें डाल देना है। मैं एक साथ 3 से 4 कचौड़ियाँ तल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा तल सकते हैं फ्रेंड्स। और इसे थोड़ी देर के लिए हम कढ़ाई में छोड़ देंगे। और ये देखिए ये हमारी कचौड़ियाँ अपने आप फूल के डबल हो जाती है, एकदम गोलगप्पों की तरह फुली फुली बनेंगी हमारी कचौड़ियाँ। और इसके बाद हमें इसे पलट लेना है और दोनों साइड से बराबर हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हमें इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। फ्लेम को फ्रेंड्स हमें एकदम मीडियम ही रखना है। आप शुरू में मीडियम रखिए, उसके बाद एकदम धीमी आंच कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, हमारी कचौड़ियाँ एकदम अंदर से कुक हो जाएंगी और एकदम क्रिस्पी बन के रेडी होंगी। और अगर आप गैस फ्लेम हाई कर देंगे ना तो कचौड़ियाँ जल जाएंगी। तो बस हमें इसे एकदम मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से चलाते हुए कुक कर लेना है। ये देखिए हमारी कचौड़ियों का कलर कितना प्यारा आया ना, कितनी खूबसूरत कचौड़ियाँ बन के रेडी हुई हैं, एकदम गोल्डन गोल्डन कलर की। इसे हमें छान लेना है। और हमारी कचौड़ियों में जब हल्के से क्रैक्स आ जाए ना तो आप समझ जाइए कि हमारी कचौड़ियाँ एकदम परफेक्ट बनी है। और बस मैंने इसे क्या किया ना, मिर्ची फ्राई के साथ सर्व किया है। और ये देखिए आपको फोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी कितनी क्रिस्पी बन के रेडी हुई है। और फ्रेंड्स टेस्ट में तो इसके क्या कहना, बहुत ही डिलीशियस सी हमारी कचौड़ी रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।